सो मैं क्या करता हूँ, यूटिलिटी जो है पर्सन टू पर्सन, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करती है ना। मेरे लिए 10 प्रोडक्ट्स हैं, उनके सबकी यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है, और किसी प्रोडक्ट की मेरी यूटिलिटी और आपकी यूटिलिटी में डिफरेंस हो सकता है। देन यूटिलिटी में चेंज विद टाइम आल्सो। आज यूटिलिटी है कल नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। आज ज्यादा है कल कम होगी, यह भी हो सकता है। आज कम है कल ज्यादा होगी, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। यूटिलिटी विल चेंज टाइम। अभी 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 बरसात का मौसम है, अभी स्वेटर्स नहीं बिक रहे हैं, वुलन नहीं बिक रहे। जब वुलन आएंगे तो वुलन की भीड़ लगेगी, तो उसकी यूटिलिटी उस समय बढ़ जाएगी, अभी कम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिचुएशंस कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, है ना, वो सारी चीजें होती है। तो यूटिलिटी बहुत वेरी करती है। बट यूटिलिटी क्या है? किसी भी प्रोडक्ट की वांट सेटिस्फाइंग पावर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को तब तक खरीदेगा जब तक कि उस प्रोडक्ट से उसको कुछ यूटिलिटी डिराइव हो रही है, उसको कुछ यूटिलिटी मिल रही है, तब तक वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। दिस इज व्हाट। तो यूटिलिटी, you derive some utility and till that time you buy that product। ठीक है, ये एक चीज। नेक्स्ट चीज अब हमें देखनी है कि अगर हम अब स्टडी करें तो हम, फिर मैंने आपसे क्या कहा, हम इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं? हम इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करते हैं। फिर मैंने बताया कंज्यूमर का बिहेवियर क्या। कंज्यूमर का बिहेवियर का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर कब तक खरीदेगा, हाउ लॉन्ग, खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा। कोई प्रोडक्ट खरीदा हूं, कोई जरूरी थोड़ी कि मैं हमेशा खरीदूंगा, कभी भी नहीं भी खरीद सकता हूँ, कभी ज्यादा खरीद सकता हूँ, कभी कम खरीद सकता हूँ। एक दूसरी बात, एक बार तो हमने ले लिया उस प्रोडक्ट को, दूसरी बार उस प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आ जाता है। प्राइस में चेंज कुछ भी हो सकता है, प्राइस बढ़ भी सकती है, प्राइस घट भी सकती है। तो इसकी वजह से मेरे बाइंग पैटर्न पर, मेरे बाइंग बिहेवियर पे क्या असर है। मैं उस प्रोडक्ट को अभी भी खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा। एग्जाम्पल, मैं एक मार्केट में लेने जाता हूँ, मैंने आपको दिया अभी एग्जाम्पल, फिर से एक थोड़ा सा दे देते हैं। एक पेन लेने जाता हूँ जिसके उसने मुझे 15 रुपए दाम बताओ, मैं खरीदता हूँ, मुझे ठीक लगता है परचेज। जब मैं नेक्स्ट टाइम खरीदने जाता हूँ, कहता है इसके दाम 20 रुपए हो गए। मैं गया था सोच के, मैं 50 रुपए का नोट लेके गया था, मैंने सोचा था मैं 2 पेन खरीद के लेके आऊंगा, 15 रुपए में मैं 30 रुपए के 2 पेन खरीदूंगा, और 20 रुपए का मुझे दूसरा कुछ काम। अब उसने 20 रुपए बता दिया। अब मेरे सामने दो प्रॉब्लम है। क्या ये पेन अभी भी 20 रुपीज का जब हो गया तो क्या इट इज सेम द वर्थ, मेरे लिए अभी भी उसकी वैल्यू है उतनी जितनी मैं पहले दे रहा था? तो मैं देखूंगा। मैं ये भी देखूंगा कि पहले मैं 2 पेन खरीदने की सोच के आया था 30 रुपीज में, अब अगर मुझे 2 पेन खरीदने हैं 20 के तो 40 रुपए हो जाएंगे। तो मेरी बाइंग कैपेसिटी को भी मुझे देखना है। एवरी कंज्यूमर हैज टू डू दिस। हर कंज्यूमर के साथ ये सिचुएशन है। हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे कि प्राइस में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर अपने बाइंग पैटर्न में क्या चेंजेस ला रहा है। तो अभी हम, अब आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एस्पेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर के वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें अब हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, these are the couple of things that we need to discuss. Okay, fine. Now I am moving further to that slide. हमारी शीट पे आ रहा हूं मैं। अब हम बात करें एस्पेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हम कंज्यूमर बिहेवियर के कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम को सोच रहे हैं। वन, एक दो चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले, all rational consumer, जितने भी rational consumer take decisions about what to purchase to maximize their satisfaction। मैंने आपसे ये पहले डिस्कस किया हुआ है। एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम फिक्स है, कंज्यूमर है, उसकी इनकम फिक्स है। कंज्यूमर मार्केट में अपने साथ 500 रुपीज का एक नोट लेकर गया। वो कह रहा है मैं इससे इतने का सामान खरीदूंगा। लेकिन अगर वो लिस्ट बनाएगा कि क्या क्या उसको खरीदनी है, अगर उसकी लिस्ट बनाएगा तो लिस्ट तो हो सकता है 2000 रुपए की बन जाएगी। है पैसे 500 रुपए और खरीदने की इच्छा है 2000 का सामान। रैशनल कंज्यूमर।
अब रैशनल कंज्यूमर है तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि इसमें से जो लिस्ट है मेरी, इसके अंदर मैं प्रायोरिटाइज करूं, प्रायोरिटीज डिसाइड, प्रायोरिटी किस चीज की डिसाइड करूं, कौन कौन से प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा वो मैं डिसाइड करूं। तो वो जो एक अपनी लिस्ट बनाएगा प्रायोरिटी, पहले ये खरीदूंगा, फिर ये खरीदूंगा, फिर ये खरीदूंगा, फिर ये खरीदूंगा, पहले ये खरीदूंगा और पैसे आएंगे, फिर ये खरीदूंगा, और ऐसे प्रायोरिटी लिस्ट। तो अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कंज्यूमर ये जो प्रायोरिटी बनाता है अपनी लिस्ट की, ये कैसे बनाता है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उसके इसके प्रेफरेंसेस क्या होंगे, हमारी बात ही हो रही है ना। मैक्सिमाइज ऑन द बेसिस हिज ऑफ प्रेफरेंस, उसका प्रेफरेंस क्या होगा, उसकी इनकम के हिसाब से वो देखेगा, उसके प्राइस के हिसाब से, वो तीन चीज देखेगा, अपनी इनकम देखेगा कंज्यूमर, फिर प्रोडक्ट की प्राइस भी देखेगा, फिर अपनी चॉइस भी देखेगा, वो ये सब चीजों को देखेगा। तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर के दो एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंज्यूमर, कंज्यूमर अपनी इनकम को एलोकेट कर रहा है इसमें, लिमिटेड रिसोर्सेज में, अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर एक्टिविटी। मतलब कैसे, एग्जांपल अगेन, ये बड़ा आगे आएगा, उसको चीजें हमको देखना। एक कंज्यूमर के पास 500 रुपीज है, कंज्यूमर कभी भी एक प्रोडक्ट नहीं खरीदता। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझिएगा इस चीज को, ये आगे आएगा, मतलब अभी मैं बहुत बेसिक लेवल पे टच कर रहा हूँ। कंज्यूमर उसको कहते हैं बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर जो चीज खरीदने जा रहा है, वो जो भी चीजें खरीदने जा रहा है उसको हम बास्केट कहते हैं। बास्केट में सभी चीजें आ गई, एक कंज्यूमर फ्रूट्स भी खरीदेगा, कंज्यूमर क्लोथ्स भी खरीदेगा, कंज्यूमर फूड के दूसरे आइटम भी खरीदेगा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीद सकता है, लाइक दैट। तो कंज्यूमर जो खरीदता है उसको एक बास्केट कहते हैं, बास्केट ऑफ कमोडिटी, उसके अंदर कुछ चीजें आती हैं, ये समझना। तो बास्केट का मतलब है टू और मोर, बास्केट डज नॉट मीन मेनी ऑल द टाइम ना, दो या दो से ज्यादा। जब भी हम प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को चूज करना है कि मैं ए कितना खरीदूं, बी कितना खरीदूं, बास्केट हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर हैज टू डिसाइड द बास्केट। अब मान लीजिए कंज्यूमर के पास चार चॉइसेस है, कंज्यूमर हैज फोर चॉइसेस, ए बी सी एंड डी। तो द बास्केट ऑफ अ कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ फोर राइट नाउ। अब कंज्यूमर ने डिसाइड करना है कि मैं डी नहीं खरीदूं, ए बी सी खरीदूं, तो बास्केट में तीन ही आएंगे। तो कंज्यूमर ने ये डिसाइड करना है कि तीनों में से मैं क्या क्या, चारों में से मैं क्या खरीदूं और क्या नहीं खरीदूं, कितनी कितनी खरीदूं। सपोज मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, अभी नहीं समझा रहा हूँ ज्यादा, इसका आगे जो कॉन्सेप्ट है मैं बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। सपोज कमोडिटी ए इज ऑफ 10 रुपीज, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कमोडिटी ए जो है 10 रुपए का, कमोडिटी बी से इज ऑफ 20 रुपीज, कमोडिटी सी 50 रुपीज एंड कमोडिटी डी 25 का ले लीजिए। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक खरीदता हूं तो मैं 50 यूनिट एक ही खरीद सकता हूं, 10 रुपए का 50, 500 रुपए 10-50 यूनिट। If I buy only and only B, I can buy 25 units of B. If I buy only C, I can buy 10 units of C. And if only D, then I can buy 20 units of D. But I just don't want only A in my life. I want B, C, D also. I just don't want B, I want A, C, D also. I just don't want C, I want A, B and D. I just don't want D, I want A, B, C. मुझे चारों चाहिए, कम से कम तीन तो चाहिए। एक ही चीज है, आपको थाली के अंदर रोज आपको सिर्फ चावल दे दिए जाए, दाल तो दे, कढ़ी तो दे, सब्जी तो दे,
एक एक चीज नहीं होती ना, यू वांट ऑल द थिंग्स टुगेदर, वो एक सेट। तो अब वो कॉम्बिनेशन डिसाइड करना है, हाउ मच ऑफ ए, हाउ मच ऑफ बी, हाउ मच ऑफ सी, हाउ मच। उसके लिए सपोज सपोज थोड़ी देर से, उसका लॉजिक है, उसका रीजन है, वो अभी मैं ही बताऊंगा। सपोज वो डिसाइड करता है, अपन ऐसा करते हैं, लेट अस मेक एन सम एलोकेशन। हम एक कोई एलोकेशन बना लेते हैं, दो बना लें, एक बना लें, ठीक है। वो उसको मैं एलोकेशन एक्स बोलता हूँ, एक को मैं बोलता हूँ एलोकेशन वाई। मैं दो एलोकेशन करता हूँ, बाकी इसके अंदर तो एन नंबर ऑफ एलोकेशन हो सकते हैं, एक्स एंड वाई। सपोज आई मेक ओनली नंबर ऑफ एक्स में मैं सब कुछ डाल देता हूँ। तो ये 10 रुपीज का है, सपोज मैंने 10 यूनिट ए की रख ली, ये सब यूनिट्स में है। और 20 रुपए का है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ना 10-10 रुपए की सब ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, 100 ये 5 यूनिट्स में ये रख लेता हूँ, तो 100 रुपए का ये हो गया, 100 रुपीज का बी हो गया। सी को मैं जो हूँ अगर 2 लूंगा तो 100 हो जाएगा, ये 4 ले लेता हूँ, 200 रुपीज का, 200 ये हो गया, 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, और ये 4 यूनिट्स में इसकी ले लेता हूँ। तो अगर मैं अपने 50 रुपीज को 10 यूनिट्स ऑफ ए, 5 यूनिट्स ऑफ बी, 4 यूनिट्स ऑफ सी, 4 यूनिट्स ऑफ डी में डिवाइड करता हूं, इसको कहते हैं इनकम को एलोकेट करना, इनकम को ऐसे ऐसे अलग अलग बांटना, कितना ए, कितना बी, कितना सी, कितना। दिस इज वन वे ऑफ एलोकेशन, बट आई डोंट सी कि दिस इज द बेस्ट वे ऑफ एलोकेशन। वो तो मैंने यूं ही डाल दिया, मैंने कंज्यूमर से तो पूछा नहीं कि तुम्हारे लिए ए की कितनी यूटिलिटी। कंज्यूमर कहता है नहीं साहब, मैं तो ए तो मुझे बहुत लगता है, तो ए तो बहुत लगता है, तो भैया तू 30 ले ले यार, 30, 300 रुपए ए पे खर्च करते थे, ऑल 300 ऑन ए, 500 में से 300 रुपए ए पे। बी, बी से 2 यूनिट ले लेते, 40 रुपए इस पे खर्च हो गए, कितना हो गया 340। एक यूनिट ले ले, नो गड़बड़ जाएगी, तो बढ़ा लेंगे, ठीक है। सपोज 2 यूनिट आप डी की ले लो, बहुत अच्छे, 50 रुपीज। एक यूनिट सी की ले लो, 50 रुपीज। तो सी और डी मिलके हो गए 100, ठीक है। और ए हो गया हमारा 300, 400, एक 100 रुपीज बच रहे हैं, तो बी को मैं कर लेता हूँ 5, सॉरी 5 यूनिट्स, 100, 5 यूनिट्स। तो 100 रुपीज का बी हो गया, 300 रुपीज का ये हो गया, 300 रुपीज यहाँ खर्च हो गए, क्योंकि एक यूनिट 10 रुपए की है, 30 यूनिट तो 300 हो गया। बी, एक यूनिट 20 रुपए की, 5 यूनिट खरीदूंगा तो 100 रुपीज ये हो गया। एक यूनिट 50 रुपए की, एक यूनिट खरीदूंगा तो 50 रुपए ये हो गया, तो 450। एक यूनिट 25 रुपए की है डी, तो 2 यूनिट खरीदूंगा तो 50 रुपए हो जाएंगे, तो ये हो गया। तो मैंने अपनी जो इनकम है 500 रुपीज, उसको ऐसे एलोकेट कर दिया। कैसे? 35 एंड 2। तो एलोकेशन के तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा एलोकेशन सोचना है कि कंज्यूमर कहे कि नहीं। अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए वो तरीका क्या है, कैसे हम डिसाइड करेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी अभी इट इज अर्ली टू डिस्कस, वो आगे आएगा। अगर कंज्यूमर कहता है कि ये जो एलोकेशन है, दिस इज माय बेस्ट एंड बेस्ट एलोकेशन, कौन सा? ये वाला। वो कहता है ये बेस्ट एलोकेशन। वो बेस्ट क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर वो कहता है कि एलोकेशन एक्स जो आपने बनाया है, 10 ए का, 5 बी का, 4 सी का, 4 डी का, अगर मैं इसमें से कोई भी एक यूनिट कम ज्यादा करता हूँ, खर्च वही 500 करूंगा, एक भी यूनिट कम ज्यादा करता हूँ, तो जो मेरे को टोटल सेटिस्फेक्शन आ रहा है वो कम हो जाएगा। इन दैट केस दिस इज द बेस्ट एलोकेशन। अगर इसके अलावा इनकम को किसी और भी तरीके से खर्च किया जाएगा, किसी भी तरीके से, इसके अलावा कुछ और तरीके से, उसके अंदर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कम होगा। तो अभी हम डिस्कस क्या करेंगे इकोनॉमिक्स में? हम ये डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर अपनी इनकम को इन 4 प्रोडक्ट्स में कैसे एलोकेट करेगा। कितना ए खरीदे वो, 10 यूनिट खरीदे कि 300 यूनिट खरीदे, 30 यूनिट खरीदे, 10 खरीदे कि 25 खरीदे, 10 खरीदे कि 20 खरीदे, या पूरी की पूरी इनकम ए पे ही खर्च कर दो। बी कितनी यूनिट्स खरीदे, 5 खरीदे कि 10 खरीदे कि 20 खरीदे, कितनी खरीदे? सी कितनी खरीदे, डी कितनी? दैट इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड, हाउ आर यू गोइंग टू एलोकेट योर इनकम। ये हमारा कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है। Okay, Manya, I am saving this. I'll share this session with you. ठीक है, I'll share this recording.
तो कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा मेरे से, है ना। So what we do is so what is the objective of consumer in allocating his or her limited resources? ये अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करने के कंज्यूमर के ऑब्जेक्टिव क्या हो? टेक्निकली इसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब दिस माउस इज एट इक्विलिब्रियम। कैसे? जब तक मैं इससे तो हिलेगा नहीं, जब तक कि मैं इसको कुछ प्रेशर नहीं दूंगा, कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, ये नहीं शेक करेगा। कोई भी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे है मतलब वो उस जगह पे टिका हुआ, वो इक्विलिब्रियम। अगर हम उसको हिलाएंगे प्रेशर से तभी हिलेगा, अपने आप नहीं हिलेगा। दिस पेन इज नॉट एन इक्विलिब्रियम, ये पेन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्यों नहीं है? मैं यहाँ खड़ा कर रहा हूँ, टिक ही नहीं रहा है, वो गिर ही जा रहा है। ये अब इक्विलिब्रियम पे है, अब हिल रहा है, ऐसे हिलेगा, ऐसे हिलेगा, प्रेशर से हिलेगा, अपने आप नहीं हिलेगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, बट दिस इज इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब आता है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम से मतलब है कंज्यूमर ऐसी पोजीशन पे वो कहेगा कि भाई अब नहीं लूंगा मैं। क्यों नहीं लोगे? पेट भर गया। भाई साहब रोटी पैसे नहीं मांग रहा हूं, प्लीज खाइए। इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम। नाउ वी जस्ट डोंट वांट एनीथिंग मोर। अब हमारा मन भी भर गया और पेट भी भर गया। कभी कभी होता है ना, जब पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा है, थोड़ा सा एक आइसक्रीम तो और। खैर आइसक्रीम से पेट नहीं भरता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। आप कहते नहीं एक पीस और, मन नहीं भी नहीं, अभी थोड़ी इच्छा हो रही थी। और कभी कभी हम किसी चीज को खा लेते हैं, अब मन भर गया, अब नहीं, अब कुछ और खाएं। तो एक सिचुएशन ऐसी जहां मन भी भर गया और पेट भी भर गया, वहां आप शादी ब्याह में आप जाते हैं, वो तो है नहीं कि आप पर प्लेट के पैसे ले रहा हो आपसे, आप देते क्या लिफाफा अलग बात है, बट वो कितना आइटम्स आपने प्लेट में डाले उसके हिसाब से तो पैसे नहीं ले रहा वो आपसे, आप तो अपने मन से खाते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है कि आप शादी में गए तो वहीं बैठेंगे 4 दिन से, क्योंकि आई नहीं घर। ऐसा तो है नहीं कि एक टाइम भर जाता है आप घर आ जाते, लोग पार्टी खत्म होती घर चले जाते हैं। तो भगवान ने हमें गनीमत ऐसा बना लेना तो कोई शादी की पार्टी ही नहीं रखता, कि लोग जाते ही नहीं है ना, कि आने के बाद दे डोंट वांट टू गो, बट नाउ दे हैव टू गो बिकॉज दे आर एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज है जहां पे कंज्यूमर अपना कंजम्पशन स्टॉप कर देता है। कंज्यूमर कहता है आई कैन नॉट कंज्यूम एनीथिंग मोर, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मेरे को नहीं चाहिए। तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम से हिलाने के लिए कुछ प्रेशर लगाना पड़ता है। अब वो प्रेशर क्या होता है उसकी बात बाद में करेंगे, बट कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम व्हेन कंज्यूमर सेज नो मोर, इनफ, आई जस्ट डोंट वांट एनीथिंग मोर, अब और नहीं चाहिए। हम मार्केट में पेन लेने गए, हमने कहा बस 3 पेन, वो कंज्यूमर को कह रहा है कि मैं आपको मैडम 50% डिस्काउंट दे देता हूँ और ले लो। हो सकता है हम 1 पेन ले लें, बोला आप नहीं और नहीं लेंगे, तो एक पॉइंट आएगा हम कहेंगे बस हो गया यार, अब और नहीं चाहिए। दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर हम दूसरी चीज क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर, हम दूसरी चीज सेकंड एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर फॉर चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में चेंज आ रहा तो कंज्यूमर का रिएक्शन क्या है? पहले 20 रुपए की चीज थी, कंज्यूमर 5 यूनिट्स खरीद रहा था, अब वो चीज जो है वो 20 की जगह हमारी 40 की हो गई, 30 की हो गई सपोज। अब कितनी खरीदेगा? एक बात तो पक्की है, एक बात पक्की है, क्या? जब 20 की थी तो 5 खरीद रहा था, तो अब आप बताइए 30-30 होगी तो ज्यादा खरीदेगा कि कम खरीदेगा? मैं आई वांटेड मेक इट लिटिल अट्रैक्टिव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप लोग बताएं भाई, आई जस्ट वांट टू एनी रिस्पॉन्सेस। if Areen, the consumer was buying 5 कम units खरीद when the price was 20 rupees, when the price increases to 30, would he consume more or consume less or the consume same? Sir, he would consume less. Dipti, what do you think? Would the consumer consume more or consume less? So he would consume less. Why do you think Dipti that he should consume less? So because the price is more.
So what does it matter? Price more है तो क्या दिक्कत है? So it could also be like उसको जितना चाहिए वो उतना ले लेगा. नहीं, अच्छा, ओके ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ध्रुवी, what do you think? Consumer will buy more or consumer will buy less if the price is increasing from 20 to 30? Less. Why? So price is more. So it also depends on the need of the person. Okay, so you mean to say कि if the need is of 5, तो पहले 20 खरीद, मैं 5 खरीद रहा था, तो अगर need है तो वो 30 में भी 5 ही खरीदेगा, something like that. Yes, sir. Okay, और need बढ़ जाती तो 30 से ज्यादा भी खरीद लेगा. Yes. अच्छा, okay, Himanshu, what do you think? Sir, he'll consume less. He or Why? because sir, अगर उसको नीड उतनी ही होगी, बट प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो वो अपनी नीड्स कम करने की कोशिश करेगा सिवाय अपने एक्सपेंसेस बढ़ाने का. सर क्योंकि Okay, प्राइस so तो you- लिमिटेड ही है ना उसके पास जो. हाँ, क्या कह रहे हो? एक से, हाँ, इसने आर्यन क्या कह रहे हो तुम? What you सर want जो to? उसके पास अमाउंट है वो तो लिमिटेड ही है. अच्छा, तो तुम्हारा ये कहना है कि उसकी चूंकि इनकम लिमिटेड है, हाँ. तो प्राइस बढ़ रही है, Yes, तो sir. अपनी इच्छाओं को वो कम कर देगा. Yes, sir. Yes, ऐसे sir. अच्छा, ओके, फाइन. इशिका, व्हाट डू यू से? If the price is increasing from 20 to 30, how would the consumer react? I can't hear you. Are you saying something? Just Ishika, हाँ, we can't hear you. Send in your chat box or mic, whatever is comfortable to you. Not audible still, Ishika. Type chat box. Buy less, okay, but why? Why? That is the question, $1 million question. क्या चीज? हाँ? Just yeah, Khushi, what do you say? Sir, he will buy less Why? because he has to see his income also, how much he has to spend on it. If the Okay, just a minute. यहाँ पता नहीं किसने इसमें बीच में ये वाला तो इसमें बीच में ओके, देखिए क्या होता है कि जब आप जाते हैं कहीं मार्केट में, वो उन्होंने एक पाउच बनाया था ना, बच्चों ने उसी में डाल के ले गए थे. इसमें देखो, व्हाट आई मीन टू से कि नहीं है. जब आप मार्केट में कभी सुनते होंगे सब्जी वाले को, देखिए आपको अगर इकोनॉमिक्स देखनी है, यू शुड गो टू सम मंडी. मैंने पहले भी अगर आपसे कहा है तो नहीं कहा तो सब्जी वाला क्या कहता है, आप सब्जी पूछे कभी, आप उसका रीजन देखिए कि व्हाई इट इज हैपनिंग. सब्जी वाला क्या कहेगा, 1 किलो 40 रुपए की और 2 किलो लेंगे तो 70 रुपए का. क्यों? क्योंकि वो कहता है अगर आप ज्यादा खरीदना चाहेंगे तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट ये होगा कि टू बाय लेस. अगर 1 किलो इज ऑफ 40 रुपीज, 2 kg इज सेइंग नॉट ऑफ 80, ही इज सेइंग 70. तो पहले 1 kg 40 का है, अगर 2 kg आप ले रहे हैं तो उसके दाम उसके गिरा के 35 पर kg कर दिए. क्यों? इकोनॉमिक्स. दैट इज अ कंज्यूमर बिहेवियर.
मैं आपको रीजन बता देता हूं, क्योंकि ये रीजन आपके सिलेबस में है और हम आगे इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। इसका रीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल ऐसी चीज दे रहा हूं कि जो हम लोग रोज फेस करते हैं और कभी हमने उसको बहुत ध्यान से शायद देखा नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान देंगे तो आप अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आपको बहुत तेज भूख लग रही है, यू आर वेरी हंग्री एट दैट पॉइंट। आपने फर्स्ट चपाती कंज्यूम की, फर्स्ट चपाती, डबल टी आई और डबल और टी आई वॉट एवर इट इज, वो फर्स्ट चपाती आपको बहुत अच्छी लगेगी बिकॉज सब्जी गरम, सब चीज गरम, बहुत अच्छी लग रही है आपको, यू एंजॉयड इट फर्स्ट। क्यों? क्योंकि यू आर वेरी हंग्री। व्हेन यू कंज्यूम द सेकेंड, would you get the same satisfaction which you got from the first, or would you get the less satisfaction which you got from the first? Yeah, again I want your responses. Less satisfaction. Less satisfaction. Less satisfaction. So अब ये तो घर की बात है मैडम, है ना। फर्स्ट खाई आपने और थर्ड खाई, फोर्थ ली, अब वो डिपेंड करता है ना। मैं यहाँ रुक जाता हूँ, ठीक है। आपने, अब आप जाते हैं, अब आपसे अगर ये पूछे आपकी मॉम कि भाई आप ये बताइए, इफ यू हैव टू पे हाउ मच यू विल बी पेइंग, यू से फॉर द फर्स्ट चपाती आई कैन गिव यू 20 रुपीज। थोड़ा सा मैं लिबरल हो रहा हूँ, है ना, बिकॉज योर मॉम इज आस्किंग फॉर द सेकेंड। बट मार्केट में 20 रुपीज आपको थोड़ा महंगा लगेगा, 20 रुपए की एक रोटी, सोचना पड़ेगा, हो सकता है मे बी। सेकेंड चपाती के लिए कहेंगे इफ आई पुट अ प्राइस टैग टू दिस आई विल गिव 15। If I have third के लिए आप कहेंगे, if I put a price tag to this, I may get 10 because I am getting less and less satisfaction. If for fourth you say I will get 5, for fifth you say no, I won't be able to pay. मुझे नहीं लगता कि मुझे पांचवी रोटी के, मैंने फिफ्थ इसलिए खा ली कि मुझे पे नहीं करना था। वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सिक्स के बाद छठी, नहीं सिक्स तो मैं नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता, नो वे, फ्री में नो वे। तो आप क्या है, 5 चपाती पे आफ्टर कंज्यूमिंग 5 यू आर एट इक्विलिब्रियम, आप इक्विलिब्रियम पे आ गए, बस और नहीं। 6 तो चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, तो 5 पे आप इक्विलिब्रियम पे आए। और अगर आप इसके प्राइस रख रहे हैं तो आप ये प्राइस देने को तैयार हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जब आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं तो आपका एडिशनल यूनिट्स पे सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। फर्स्ट पे ज्यादा है, सेकंड पे कम हो गया, तो फर्स्ट के लिए तो आप ज्यादा दे दोगे, सेकंड के लिए कम देना चाहोगे, आप उतने पैसे नहीं देना चाहोगे। ये बात वो ठेले पे जो सब्जी बेच रहे हैं ना उसको मालूम है, उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है नहीं पढ़ी है, बाकी वो ये लॉजिक साइकोलॉजी कंज्यूमर की समझता है। तो वो कहता है भाई साहब अगर आप 1 kg लोगे ना तो आपको वो 40 रुपए की पड़ेगी। वो ये जानता है कि ये कंज्यूमर 1 kg की बजाय अगर दूसरी सेकंड kg लेगा तो कहेगा 2 kg में लेके क्या करूं यार, 2 kg का तो काम ही नहीं है, तो आपको लालच दे रहा है। वो जानता है इस बात को कि 1 kg में आपको अगर एक सेटिस्फेक्शन आ रहा है तो जब सेकंड kg आप कंज्यूम करेंगे आप सेटिस्फेक्शन गिर जाएगा। तो आपसे कहता है कि अगर आप 2 kg लेंगे तो आपको सिर्फ 70 रुपए देने की जरूरत है, 80 रुपए नहीं, नॉट 80, 70। उसने आपके लिए दाम कम कर दिए। तो खुले आवाज देके कहता है, आप पूछते हैं उससे क्या भाव, बोला 1 किलो 40 रुपए का, 2 किलो 70 का। वो पहले ही बता देता है आपको कि आप पहले से ना 2 किलो का मन बनाओ, 1 का नहीं बनाओ। अच्छा उसका क्या इंटरेस्ट है? वो जानता है खराब हो जाएगी सब्जी, पेरिशेबल है, जितनी जल्दी बिक जाए अच्छा है, उसको 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 जल्दी है बेचने की और उसको अपनी कॉस्ट भी चाहिए। और आपको आपका क्या इंटरेस्ट है? आपका इंटरेस्ट है यार मैं चलो परसों फिर आऊंगा लेने के लिए तो आज ही ले लेता हूँ, चलो 470 की मुझे 2 किलो ले लो, परसों मिले ही नहीं मिले। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग डे आफ्टर टुमारो, द वेंडर, दैट वेजिटेबल वेंडर, उसने आपकी परसों की रिक्वायरमेंट को आज ही प्रीपोन कर दिया, उसका काम हो गया। और वो आपकी साइकोलॉजी भी जानता है कि आप एक चपाती के लिए अगर 20 रुपए देने को तैयार है तो दूसरी के लिए आप 20 नहीं दोगे, कम दोगे। तो आपसे कहता है 1 किलो ले लोगे तो 40 का और 2 किलो ले लोगे तो 70 का।
फिर आप उसको कहते हैं 70 का नहीं 60 का दे दे, 2 किलो लेता हूँ। अच्छा 100 रुपए लगाएगा क्या, 3 किलो लेता हूँ, बोल। यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग, समझ रहे हैं बात। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंपली से कि as we consume more, our satisfaction keeps on decreasing. So there is no reason to buy more, I will pay more price. On the contrary, to buy more, I will pay lesser price because my satisfaction is decreasing. मेरा satisfaction कम हो रहा है ना, पहले मैं ज्यादा कर रहा था, अब कम कर रहा हूँ. If I am buying less, if I am getting satisfaction less with additional consumption, obviously I will pay less. And when I pay less, how can you charge me more price? आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं 20 रुपए में इतना खरीदूं तो 30 में ज्यादा खरीदूंगा, 30 में तो और कम खरीदूंगा भाई, और हो सकता है खरीदूं ही नहीं खरीदूं, मुझे मैं उसकी यूज नहीं है, तो मैं प्राइस बढ़ने से तो ज्यादा खरीदने का या उतना नहीं. अच्छा एक बात और, जब मैं 20 में 5 खरीद रहा था तो मुझे 20 रुपए में 5 की सेटिस्फेक्शन लग रही थी ना, तभी मैं खरीद रहा था. अब जब दाम बढ़ जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन तो और उसके कंपैरिजन में कम होना ही है. प्राइस का और सेटिस्फेक्शन का एक रिलेशन है, उस रिलेशन के बाद भी हम थोड़ा सा आगे करेंगे. There is a relation between price and satisfaction. As the price increases, we try to match our satisfaction. But as the price increases more and more, we buy, our satisfaction decreases. तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर कितना डिमांड करेगा, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड. हाउ मच द कंज्यूमर विल बाय विद द चेंज इन प्राइस, हाउ मच, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स. तो अभी हम इसमें कंज्यूमर बिहेवियर के 2 एस्पेक्ट्स का डिस्कशन करें. दो, एक है हमारा जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और दूसरा है हमारा लॉ ऑफ डिमांड. 2 एस्पेक्ट के बात करें. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैं फिर से बता रहा हूं, इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए बोला जाता है स्टेट ऑफ रेस्ट, आराम की स्थिति. आराम मतलब वहां से कंज्यूमर हिलना नहीं चाहता. कंज्यूमर कहता है बस मेरे को जितना सेटिस्फेक्शन चाहिए था मुझे मिल गया, आई एम सेटिस्फाइड. Now I don't want to change my position. मैं जहां पे हूं, मैं रेस्ट पे हूं, मेरे को सेटिस्फेक्शन आ गया, वहां फिक्स हो गया. दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट. वो क्या है, इक्विलिब्रियम. अब वो स्टेट ऑफ रेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगी कब, प्राइस. मैं तो बाजार गया था ना, 20 रुपए का पेन, 15 रुपए का पेन था, जो 20 रुपए का मान लेते, 20 रुपए का पेन था. मैं तो 2 पेन लेने गया था ना, 50 रुपए लेके गया मैं, एग्जाम्पल, अब मुझे ध्यान नहीं क्या था, अभी ये मान लेते हैं 20-50 रुपए लेकर गया मैं कहा 2 पेन खरीदूंगा, 10-20 रुपए के 40 और 10 रुपए का एक सामान लेके मैं आ रहा हूँ बस खर्च. अब बाजार गया मैं 20 रुपीज पर पेन पे 2 पेन खरीदने के लिए मैं स्टेट ऑफ रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम पे था. मैं 40 रुपए में 2 पेन खरीदने में इक्विलिब्रियम पे था. जब मैं मार्केट जाता हूँ, शॉप पे पहुंचा, शॉपकीपर ने कहा साहब इसके दाम बढ़ के 30 हो गए, तो मेरा इक्विलिब्रियम डगमगा आया, मैं हिल गया, मेरा इक्विलिब्रियम शेक हो गया. अब कौन सा बिहेवियर लगेगा मेरा, लॉ ऑफ डिमांड लगेगा. लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड ये बताएगा कि मैं 20 पे कितने यूनिट्स खरीद रहा था, 30 पे कितने खरीदूंगा. लॉ ऑफ डिमांड बताएगा. तो मेरे दोनों बिहेवियर को इकोनॉमिक्स स्टडी करेगी कि 20 है तो मैं कितने खरीदूंगा पे, मेरा इक्विलिब्रियम कहां पे. जब 20 रुपए प्राइस है तो मेरा इक्विलिब्रियम कहां पे, और अगर प्राइस चेंज होती है तो मेरा इक्विलिब्रियम नया क्या बन जाएगा, और मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ सिचुएशन. हाउ डू आई रिएक्ट इन दैट सिचुएशन. मेरा रिएक्शन क्या होगा, मैं ज्यादा खरीदूंगा या मैं कहूँ 30 रुपए एक भी नहीं खरीदूंगा. मैं कहता ये 20 रुपए के पेन दिखाया, 20 का नहीं खरीदना मेरे को, 20 की ही लेना है, दूसरा पेन दिखा दे. तो मैंने वो पेन ही खरीदा ही नहीं. 1-2 छोड़ो, पहले 5 2 खरीद रहा था, अब तो 2 या 1 तो सवाल ही नहीं उठता, एक भी नहीं खरीदा मैं, अब दूसरे पे चला गया. दैट इज how I react to this. That is law of demand. वो law of demand है. यहाँ पे हम law of demand में बात करते हैं, how I react to that situation. तो ये पूरा ये जो यूनिट है ना, ये कंज्यूमर की साइकोलॉजी पर चल रहा है.
कंज्यूमर की साइकोलॉजी पे चल रहा है कि कंज्यूमर क्या सोचता है, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है सिचुएशन पे, उसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग फर्दर। दिस यूनिट डील्स विद कंज्यूमर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मैंने कहा, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, तो अभी के लिए उतना ही समझाएगा। ठीक है, ये बेसिकली ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट दे आर रिलेटेड टू टू काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, दो तरह का बिहेवियर। अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की थोड़ा फटाफट बात कर लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वैसे मैंने समझा दिया आपको थोड़ा बहुत, लेकिन एक बार समझ लो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस देखिए बहुत लैंग्वेज एकदम क्लियर, मींस दैट एलोकेशन ऑफ इनकम, इनकम की वो एलोकेशन किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। मैं मार्केट, मैंने आपको बताया ना, हम बास्केट ऑफ प्रोडक्ट खरीदते हैं, वी डोंट परचेज वन कमोडिटी, वी बाय अ बास्केट ऑफ कमोडिटी, उसमें कई सारी चीज हो सकती है। अब बास्केट के अंदर गुड्स भी आते हैं, सर्विसेज भी आती हैं, बट दो या दो से ज्यादा चीजें आती हैं, हम खरीदते हैं। तो मैं अपनी बास्केट में, जैसे यू कैन थिंक अबाउट दैट वे ना, मॉल में जाते हैं, ट्रॉली लेके आते हैं, अब ट्रॉली में मैं क्या डाल रहा हूँ, वो ट्रॉली को आप बास्केट मान लीजिए, उसको इकोनॉमिक्स बास्केट, उसके अंदर मैं क्या क्या डाल रहा हूँ, क्या क्या चीजें, जिससे को मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आएगा। मेरी इनकम फिक्स है, मेरे को उतना ही अमाउंट खर्च करना है, जिससे आई गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और अब मेरे से कोई कहे कि यार इसको हटा के ये रख लो अपने ट्रॉली में, मैं कहता हूँ ना, ये मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अगर ऐसा मैंने अपना ट्रॉली के अंदर ऐसा सामान डाल लिया कि जो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, वही मेरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन, दैट इज माय इक्विलिब्रियम। मैं उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से चेंज नहीं होने देना चाहता। वो कहता है, अब वो मॉल वाला समझ गया मेरी बात को, वो मेरे पास आया, वो कहता है भाई साहब आपने ये जो चीज ली है ना, एक नई स्कीम आई, वो मॉल में सेल्स बॉय सेल्स गर्ल्स जो घूमते रहते हैं, वो ऐसा आपने, मैं लाइन पे खड़ा, मान लीजिए, थिंक अबाउट द सिचुएशन, आई वाज स्टैंडिंग इन द क्यू टू पे फॉर माय बिल। वो आता है, एक एक के बात करता है, वो ट्राई टू कन्विंस, देखिए ये प्रोडक्ट आया हमारी कंपनी का, आपने ये जो खरीदा है ना, ये 30 रुपीज का, ये एक नया लॉन्च हुआ इस कंपनी, ये तो सिर्फ 20 का, और इसके साथ ये फ्री। अब मेरा इक्विलिब्रियम डगमगा रहा है। अब पहले तो मैं तो बहुत खुश था इक्विलिब्रियम पे, प्राइस चेंज से मेरा इक्विलिब्रियम डगमगा गया, तो आई माइट हैव टू शफल ऑफ थिंग्स। सो लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पे मैं कुछ नहीं चेंज करना चाहता, वो इक्विलिब्रियम है, लेकिन कोई फोर्स ऐसा आ सकता है जिससे चेंज हो सकता है। कैसे है ना, कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिससे कि वो चेंज हो सकता है। ठीक है, and goods and services buys, it gives him maximum satisfaction of and gain consumer. Consumer has no tendency to change. Consumer has no tendency to change. Consumer अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है और अपना खर्चे को वो बदलना नहीं चाहता। That is what it is. Since consumer is a rational person है, he wants to maximize. मैंने आपसे rational की बात कही, भावनाओं में नहीं जा रहा वो किसी किराए का प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, वो किसी को, बच्चे को, गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं खरीद रहा, उसके मन में और किसी का दुनिया का भला करने का कुछ नहीं है, उसको तो सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी चिंता। तो उसको सेटिस्फेक्शन के लिए उसको लगता है कि मैं अपना पैसा ऐसे खर्च करूंगा कि मेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जहां पे आए, और मैं ऐसी पोजीशन पे हूं, ऐसी पोजीशन पे जिसको मैं चेंज नहीं करना चाहूंगा। I have given here the definition of Professor Marshall. Alfred Marshall was a very famous economist. Alfred Marshall. आप कभी कॉलेज वाले जाएंगे तो उनकी बुक्स पढ़ेंगे. He is one of the microeconomics में इनका बहुत नाम है. Microeconomics. Consumer behavior पे इन्होंने बहुत थ्योरी वगैरह दी. तो अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि consumer behavior equilibrium means a situation when he or she spends his or her given income on purchase of a commodity or commodities in such a way that yields her or him maximum satisfaction or maximum utility, and he or she has no desire to change. No desire. अगर वो अभी भी चेंज करना चाह रहा है ना, इसका मतलब अभी भी इक्विलिब्रियम आया नहीं है, अभी संतोष हुआ नहीं है उसको, अभी भी वो कुछ ना कुछ बेचैनी है मन के अंदर, नहीं अभी भी मजा नहीं आ रहा, अभी कुछ चेंज करना।
तो ये वो सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर कहता है मेरे को तो इस पे आ गया सेटिस्फेक्शन, अब मैं इसमें से चेंज नहीं करना चाहता। दैट इज द सिचुएशन। ये तो हुई बात कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, एक जनरल बात है। अब इसमें इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? अब मैंने बता दिया, वैसे इट इज फाइन। इक्विलिब्रियम, ये इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होता, अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आता है, हम आगे पढ़ेंगे मार्केट का इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है। ये इक्विलिब्रियम जो है ना, इकोनॉमिक्स का बहुत प्यारा टर्म है, बार बार इसको बहुत अच्छा लगता है, ये बार बार यूज करते हैं हर जगह, और इट इज वेरी गुड सिचुएशन, ये स्टेट ऑफ रेस्ट बताता है। तो इक्विलिब्रियम होती क्या? इक्विलिब्रियम हम कभी भी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट। It is a state when actions of an entity come to rest when the given objective of that entity is achieved. State of entity, actions of entity come to rest. Entity अब कोई भी एक्शन नहीं कर रही है, कंज्यूमर कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है, कंज्यूमर ना चेंज करना चाहता है, वो कहता है बस अब मैं हाँ ना कुछ भी नहीं, बस हो गया। क्यों? क्योंकि जो चाहिए था उस एंटिटी को, जो चाहिए था उस कंज्यूमर को, वो मिल गया। प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम कहा है कि प्रोड्यूसर कहेगा अब और मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा, बस इतना ही करूंगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। कंज्यूमर कहेगा मैं इससे ज्यादा ना कंज्यूम करूंगा ना इससे कम कंज्यूम करूंगा, मैं इतना ही कंज्यूम करूंगा। तो मैं अब कोई एक्शन ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कंजम्पशन ना बढ़ा रहा हूँ ना घटा रहा हूँ, हो गया बस। प्रोड्यूसर भी का भी एक्शन होगा, दैट इज अ रेस्ट। अब दे आर नॉट रेडी टू चेंज। The concept is applicable to not only consumers but also to producers. मैंने जैसे बताया, there can be consumers equilibrium, producers equilibrium, equilibrium price, equilibrium wage, equilibrium level of national income, पूरी कंट्री की क्या equilibrium level of income होनी चाहिए, वो सब हम आगे जैसे जाएंगे पढ़ते जाएंगे। In case of a consumer, equilibrium is reached when consumer has achieved maximum satisfaction. And equilibrium is a state of balance due to action and equal action and opposite react forces, equal action of opposite forces। देखिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 9th-10th में होगा ना, होगा। जैसे हम किसी भी चीज का, जैसे मैंने आपको इसकी दिया, ये सिचुएशन मैंने दी, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है और इसका भी इसके ऊपर प्रेशर जा रहा है, दोनों एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, फिर वो जाके वो फ्रिक्शन क्रिएट करके वो इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम में सिर्फ ऐसा नहीं किसी का प्रेशर है, हमको दिखता है कि हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट रखा है इसका प्रेशर, लेकिन प्रेशर जो है यहाँ से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, नीचे का जो प्रोडक्ट वो भी प्रेशर दे रहा है। तो ये सारी चीजें, तो इक्विलिब्रियम जो है वो दोनों ढंग से है। तो ऑपोजिट फोर्सेस, एक उसको ऊपर पुश कर रहा है, एक नीचे, तो ऑपोजिट फोर्सेस जहां पे बैलेंस पे आ जाए, बैलेंस, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज स्टडीड इन 2 अप्रोचेस। अब हम कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम के आपके सिलेबस के हिसाब से हम बात करेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो लोगों की अलग अलग राय है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। एक है अल्फ्रेड मार्शल, जिसके अंदर आते हैं लीडिंग इकोनॉमिस्ट, इनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे फेमस, सबसे लीडिंग अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस करके एक थ्योरी दी। इस थ्योरी के हिसाब से ये कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा। एक दूसरी थ्योरी भी है जिसके अंदर J.R. हिक्स, उसके एक आगे सबसे प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने दिया, उन्होंने कहा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो ज्यादा बेटर, उन्होंने उस थ्योरी को दिया। तो दोनों इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने हिसाब से इसकी सिचुएशन को बताया। हम देखेंगे दोनों थ्योरी आपके सिलेबस में। Now before I proceed, हम पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो 2 थ्योरी है उनकी कुछ खास बातें समझ लें। जो अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी है उसको हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। How much time do I have? Do I have 15 minutes? 10? 5? How much time I get? I just need maximum 15. If you can give me 15, fine. If you give me 10, accordingly I proceed my rest of the lecture. Or if you give me 5, I accordingly proceed with my rest of the lecture. Nobody is going to say first. Huh? पहले कौन बोले, ऐसा थोड़ी है यार। आप बोल दो ना, आप अपने मन की बात बोलो जो भी है। Okay, there is some message in my chat. As you wish. Fine, thank you.
What else? Anybody else has to say? I wish 15 minutes. Is it fine with everyone? Okay, sir. So those silence means acceptance. ठीक है? So silence means that you are ready with that. I just take 15 minutes and then आज काम करूँगा. हो सकता है 10-12 में ही हो जाए, मैक्सिमम 15 मिनट. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने आपसे कहा कि दो चीजें आती हैं, एक कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और एक ऑर्डिनल. नाउ व्हाट इज कार्डिनल? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में सबसे आगे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल. मार्शल का क्या कहना है? मार्शल ये कहते हैं कि यूटिलिटी जो होती है, हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. मेजरेबल. और जो ऑर्डिनल वाले हैं वो कहते हैं यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड. दो लोग हैं. अब इसका क्या मतलब है? मेजरेबल है, नहीं मेजरेबल है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, कुछ और पिकअप कर दो. मार्केट में जाते हैं, यू पिकअप अ मोबाइल. आपको खरीदना है मोबाइल, पिकअप अ मोबाइल. तो जो कार्डिनल वाले हैं वो ये कहते हैं कि आप ऐसा मानिए कि आपने ऐसी कोई घड़ी पहनी हुई है और आप वो प्रोडक्ट हाथ में पकड़ते हैं और उसके घड़ी के अंदर आ जाता है कि इससे आपको कितनी यूटिलिटी मिलेगी. दूसरों ने कहा यार यूटिलिटी आप बता सकते हो कितनी मिलेगी? बोला हाँ बता सकते हैं. तो यूटिलिटी है क्या? जैसे टाइम है, 30 सेकंड, 15 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, टाइम मेजर हो सकता है. हाँ. कोई पानी है, दूध है या लिक्विड है, लीटर्स में मेजर होता है, वो लीटर होता है. ठीक है. वेट वाली चीज होती है तो पाउंड में मेजर होता है, किलोग्राम में मेजर होता है, ग्राम में मेजर होता है, उसका. तो हर चीज को मेजर करने का, कुछ लंबाई में मीटर में मेजर होती है, प्लॉट है, जमीन है तो एकड़ में मेजर होती है, हेक्टर, एकड़. तो यूटिलिटी की यूनिट क्या है? उन्होंने कहा कि यूटिलिटी की यूनिट यूटिलिटी है. अच्छा, तो यूटिलिटी मेजर कैसे करोगे आप? यूटिलिटी को यूटिलिटी कैसे मेजर करोगे? मतलब अगर मैं कहता हूं कि मुझे इस मोबाइल को पकड़ने से सेटिस्फेक्शन आ रहा है, तो मैं क्या बोलूं? 100 यूनिट यूटिलिटी बोलूं तो अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं मान लो. क्या मान लो? मान लो यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो. अरे यार कैसे मान लें बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा. मतलब कैसे मेजर करोगे आप? तो यूटिलिटी तो ऐसा होता है ना कि भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. कैसे कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मार्शल कह रहा है यूटिलिटी को मेजर करो, मैं कहता हूँ कैसे? मेरे पास ये 3 पेन है, मान लीजिए ये 3 पेन अभी मैंने पकड़ा. मैं ये कह सकता हूं कि मुझे इससे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, इसके बाद इससे मिल रही है, फिर इसके बाद इससे मिल रही है. ये मैं कह सकता हूँ. मैं ये बता सकता हूँ कि इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी कम है, सबसे ज्यादा इससे, फिर उसके बाद इसकी. ये मैं बता सकता हूँ. मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ, मैक्सिमम, फिर उसके बाद मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ, लोएस्ट, फिर ये लोएस्ट. ये बता सकता हूँ. लेकिन मैं पेन लेने जा रहा हूँ और आप मुझसे कह रहे हो बताओ कितनी यूटिलिटी मिलेगी. तो 100 मिलेगी, 25 मिलेगी, 10 मिलेगी, 50 मिलेगी, 0.5 मिलेगी कि 5000 मिलेगी? मैं कैसे बताऊंगा? अल्फ्रेड कहते हैं मान लो बता सकते. वेरी डिफरेंट. कैसे बताएं? केजी, 50 केजी, क्या बताएं? यूटिल्स. उसने कहा, इसका नाम दे दिया यूटिल्स. उसने कहा यूटिलिटी जिसमें मेजर हो सकती है उसका नाम है यूटिल्स. अच्छा, तो मैं क्या बोलूं इस पेन की? 40 यूटिल्स ऐसा चाह रहे हो क्या? अल्फ्रेड बोला हाँ ऐसे चाह रहे हो. तो मैं कैसे डिसाइड करूं 40 की, 30 की, 25 की, 400? मैं कैसे डिसाइड करूं? कोई तरीका ही नहीं है इसका. अल्फ्रेड कहते हैं है तरीका. कैसे? बोला एक तो तरीका ये है कि आप अपने मन से यूटिल्स मान लो. एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यूटिल्स इज अ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और आप अपने मन से यूनिट्स दे दो. आप खुद दे रहे हो तो आप दे सकते हो.
आप अगर कहते हो कि अगर मुझे इस पेन से सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा आ रहा है, आप कहते हो इस पेन से मुझे 30 यूटिल्स आ रहा है, आपने अपने मन से इसको 30 यूटिल्स है, तो आप ये कह सकते हो ना इससे 25 आ रहा है क्योंकि इससे कम आ रहा था, आप ये कह सकते हो ना इससे 20 आ रहा है, तो ऐसे मन से तो यूटिल्स बता सकते हो ना। हाँ चलो ठीक है बता देते हैं, लेकिन इसका क्यों कह रहे हो यूटिल्स यूटिल्स, जब दिमाग कितना खपा रहे हैं यार, सीधे से बोलो ना कि ज्यादा कम बोला कि मान लो, क्योंकि मैं आगे बहुत कुछ आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, इसलिए मान लो कि इतने यूटिल्स इससे यूटिल्स इतने, तो अल्फ्रेड हमें ये मानने के लिए मजबूर करते हैं, अल्फ्रेड फोर्सेस अस टू assume that you get a particular quantity, measurable quantity, उसकी quantifiable, उसकी 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 क्वांटिटी है, वो क्या है 30 20 40 वट एवर, वो उसमें आप अपनी यूटिलिटी को बता सकते हो। ऐसा अल्फ्रेड मार्शल हमको फोर्स करते हैं, ऐसा अल्फ्रेड मार्शल हमसे कहते हैं कि मान लो, क्योंकि जब तक हम ये नहीं मानेंगे अल्फ्रेड मार्शल अपनी आगे की बात कहेंगे। तो if you want to listen Alfred Marshall, what he wants to say, he expects us to assume। चलिए बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हम सुने तो सही वो कहना क्या चाहते हैं, आगे की बात ही नहीं हो पा रही, हम वहीं अटके हुए, तो हमने मान लिया साहब 30 25 20 यूटिल्स मान लिया, आप खुश, अब आगे बोलो। हाँ अब आगे बोलता हूँ, यही तरीका है क्या यूटिल्स नापने का? तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा नहीं, एक और तरीका है, एक तो आप अपने मन से इसको यूनिट दे दो 30 यूटिल्स 40 यूटिल्स, लेकिन आप अपने मन से दे रहे हो तो आपको मालूम है कि मुझे इतना मिल रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि यूटिलिटी तो मेंटल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है साइकोलॉजिकल? आप मन में महसूस करते हो ना, आप देखते थोड़ी हो यूटिलिटी को। आप भाई, मैंने जैसे आपको कहा कि आपको भूख लगी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, गो अहेड, यू वांट टू से समथिंग। Your voice is cracking. My voice is cracking. Oh, okay. Fine. Is it better now or still? Is it better, Ishika? Yes, sir, but it's cracking a bit. Acha, okay. I don't know what to do. Let me see. Okay, let me see. So now it's fine. अच्छा ठीक है। सो मैं क्या कह रहा था कि अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि आप यूटिलिटी को मेजर करो, मेजर कर लेते हैं। तो हमने उससे पूछा कैसे मेजर करें, उसने कहा यूटिल्स में मेजर कर लो। यूटिल्स क्या होती है? उसने कहा मान लो। कैसे मान ले? अपने मन से मान लो, अपने मन से मान लो। तो साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि यूटिलिटी जो होती है ना, वो मेंटल स्टेट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, आप मन में महसूस करते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया चपाती का, आपने पहली चपाती खाई, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन आया, आप उसके लिए 20 रुपए देने को तैयार हो। वो जो सेटिस्फेक्शन आया वो दिख थोड़ी रहा है? आपके चेहरे पे खुशी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे, मतलब यू फील इट। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं यूटिलिटी तो फील करने की चीज है ना। हम कैसे कहते हैं 30 40 50 60? तो बोलो कि जब फील कर रहे हो ना, उसको एक नंबर दे दो ना, ऐसा कह रहा है अल्फ्रेड। नंबर तो दे सकते हो, दे दो उसको नंबर। आप जो फील करो उसको नंबर दे दो, 30 दे दो, 20 दे दो, 25 दे दो, कुछ भी नंबर दे दो। लेकिन जब कम हो रही है सेटिस्फेक्शन तो उसको कम नंबर देना, ज्यादा मत देना। हाँ मान, चलो ठीक है मान ले, हमको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम एक नंबर दे देते हैं और उस नंबर के आगे यूनिट लगा देते हैं, यूटिल्स। 30 यूटिल्स, 25 यूटिल्स, 20 यूटिल्स, 15 यूटिल्स, 5 यूटिल्स, डन। अल्फ्रेड कहते हैं आई एम हैप्पी, बस मुझे यही चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत मुश्किल है, यूटिल्स में तो बहुत मुश्किल है। यूटिल्स में कैसे मेजर कर सकते हैं? मेरे पास 25 यूटिल्स आ रहा है, कल मुझसे पूछोगे तो कल मैं बोलूंगा 20 यूटिल्स आ रहा है। तो चपाती तो वैसी की वैसी है ना, मेरी यूटिलिटी बदल गई ना, तो बदलता ही रहता है। अभी सुबह कुछ और होगी, दोपहर में कुछ, तो बदल रहा है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि एक काम करते हैं कि अच्छा चलो एक और तरीका है, वो भी उसमें भी प्रॉब्लम है लेकिन इससे थोड़ा सा बेटर है। बोला वो क्या? लेट अस मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी में यूटिलिटी कैसे मेजर हो सकती है? हो सकती है, अल्फ्रेड कह रहे हो सकती है। कैसे होगी? वो कहेंगे कि चलो तुम 3 पेन की बात कर रहे थे, लेट अस टेक दोस 3 पेन केस इटसेल्फ। अगर मैं आपको इन पेनों के दाम नहीं बताऊं, आई डोंट टेल यू द प्राइस ऑफ दीज पेन्स, एंड यू कम टू माई शॉप टू बाय पेन्स, एंड देन यू आस्क मी
and then I show you this pen. ठीक है? And then if I ask you कि how much are you ready to pay for this pen? You say I am ready to pay 10 rupees for this pen. इसका मतलब आपके लिए इस पेन की 10 रुपए की यूटिलिटी है. That is what Marshall says. If you are ready to pay 8 rupees for this pen, so you have utility of 8 rupees for this pen. If you are ready to pay 5 rupees for this pen, so you have utility of 5 rupees. So Alfred Marshall is saying that utility keeps on changing because the how much amount you are ready to pay, we can decide the utility on the basis of the amount you are ready to pay. Fine, we will continue further. हम आगे की कहानी बाद में करेंगे. कुछ हलचल मची थी क्लास में. Okay. So Alfred Marshall says कि यूटिलिटी मेजर करने का एक और तरीका है कि आप कितने पैसे उस चीज को देने को तैयार हैं. How much money you are ready to give, pay for that. The more you are ready to pay for that, that means you are getting more utility, obviously. क्यों? मैंने अभी आपको चपाती का एग्जांपल दिया. आप कहते हैं पहली चपाती के लिए मैं 20 रुपए देने को तैयार हूं. दूसरी के लिए आप कहते हैं मैं 15. तीसरी के लिए आप कहते हैं मैं 10. आप कम होते जा रहे हैं ना. फिर आप कहते हैं 5, फिर आप कहते हैं 0. तो अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं भैया यही तो जो कम हो रहा है ना अमाउंट, जितने रुपए आप देने को तैयार हो, यही तो यूटिलिटी है. हम यूटिलिटी को मनी में भी तो मेजर कर सकते हैं. वो मनी में कैसे मेजर होगी? द मनी यू आर रेडी टू पे फॉर इट. आप उस चीज के लिए जितने पैसे देने को तैयार हैं, आपके लिए उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी उतनी है. पहले आप ज्यादा दे रहे थे तो यूटिलिटी ज्यादा थी, कम दे. तो अब अल्फ्रेड की बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई. समझ में आई? ये बात समझ में आई भाई? ये बात सही है. आपने अभी कहा है, मैंने आपको 20 और 30 रुपए का एग्जांपल दिया था. आपने कहा 30 रुपीज तो हम कम खरीदेंगे. क्यों? क्योंकि और खरीदने के लिए यूटिलिटी कम हो रही है. तो आप कहेंगे भाई 30 रुपए में ज्यादा क्यों और कम खरीदूंगा ना. तो आप किसी चीज को ज्यादा प्राइस कब देने को तैयार होते हैं? फिर आपने कहा डिपेंड्स करता है सिचुएशन पे, हमारी नीड पे, हमारी इनकम पे, वगैरह वगैरह. तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी चीज के लिए ज्यादा प्राइस तब देने को तैयार होते हैं जब हमको यूटिलिटी ज्यादा होती है. जब यूटिलिटी कम होती तो हम कम देते हैं, और कम होती तो और कम देते हैं. तो हम कितने पैसे देने को तैयार है उसके लिए, that will decide, that tells us the utility of that product. Not decide, that tells us the utility of that product. तो अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं बस मैं यही चीज कहना चाह रहा था कि यूटिलिटी मेजर हो सकती है. एक मेजर हो सकती है यूटिल्स के अंदर, जो आप आर्बिट्रेरी आप अपने मन से क्वांटिफाई कर रहे हो, आप अपने मन से दे रहे हो. क्योंकि आप दे रहे हो तो आपने अगर किसी को ज्यादा दी है तो ज्यादा है, कम दी है तो कम दी. दूसरी मेजर हो सकती है मनी में. मनी में तो मेजर हो सकती है ना, तो आप मनी में मेजर कर लो. तो आप ये दो ढंग से यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. हमने कहा कि हमको दोनों में प्रॉब्लम है. क्या? यूटिल्स तो चेंज होती रहती है, ठीक है. मनी की वैल्यू भी चेंज होती रहती है. आज मेरे पास 1000 रुपए हैं तो मैं ज्यादा देने को तैयार हूं. मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं कम देना चाहूंगा. तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा महाराज इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. रुपए के अलावा कुछ नहीं हो सकता. यू हैव टू, रुपया ले लो. अब रुपए भी चेंज होता रहता है. हाँ मैं मानता हूँ. अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ. रुपए की वैल्यू भी चेंज होती रहती है. आपके पास 1 लाख रुपए होंगे तो आप कहोगे यार ले ले पैसा, देखना ही नहीं. आपके पास कम होंगे तो आप कम लेंगे. तो you will be ready to pay any price for this. When you have more, you are ready to pay more. If you have less, तो इसलिए रुपए भी तो सही क्राइटेरिया तो नहीं है. बट देन अल्फ्रेड सेज दिस इज ओनली द बेस्ट वे पॉसिबल. अब हम आगे की बात करें कि आप सिर्फ यूटिलिटी मेजर पे अटक जाओगे. तो हमने कहा चलो ठीक है, मान लिया यूटिल्स भी मेजर हो सकती है, मनी में मेजर हो सकती है. ठीक है, तो फाइन, वी हैव एग्रीड विद मार्शल राइट नाउ. हमने मार्शल की बात मान ली. हमने डिसाइड कर लिया है कि हम यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं या मनी में मेजर कर सकते हैं. तो अब इसके आगे की कहानी हम आगे डिस्कस करेंगे. आज की कहानी यहाँ तक कि अल्फ्रेड मार्शल हैज मेड अस एग्री कि utility can be measured either in terms of utils or in terms of money. And what is utility? Utility is satisfaction. जिसके ऊपर, this is a mental, this is a psychological concept. But still, Alfred says it is measurable. So we will continue with this class in later on. Any questions that you have so far? आपके कोई questions हैं? सर अकाउंट्स की शीट में क्वेश्चन है.
अच्छा बोलिए बोलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ क्या? एक सेकंड सर। हम्म, सर 15th क्वेश्चन में ले लो निकालो। हाँ हाँ अच्छा, मुझे क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, एक सेकेंड है ना, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं। उस दिन वहां से जो ट्रेल आए थे ना, उसमें भी स्टेप वाली कुछ था शायद। शीट नंबर कौन सी है इशिका? सर टी अकाउंट्स वाली। अच्छा ठीक है, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स जैसा चाहें। हाँ हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर, मैं एक सेकंड। 15। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ 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 बोलो। सो 9th 10th और 12th वाला ट्रांजैक्शन समझा दो। 9 9th 10th और 12th वाला। ओके ओके जस्ट अ मिनट। 9th वाला शेखर पेड कैश। शेखर कौन है? शेखर से हमने गुड्स बेचे थे 4000 के, तो शेखर वॉज 4 ट्रांजेक्शन से मैं लेकर चलता हूँ। 4 ट्रांजेक्शन में शेखर जो डेटर है उसको हमने 4000 से लेफ्ट साइड में लिखा हुआ। हाँ फिर शेखर ने 1500 दे दिया, तो 1500 शेखर के क्रेडिट राइट साइड में आ गया होगा। हाँ क्लियर है ना? ये हाँ ये शेखर का अकाउंट है। फिर उसके बाद शेखर ने चेक दे दिया 1000 रुपीज का, 200 डिस्काउंट के बाद, मतलब 1200 रुपीज दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश 1000, डिस्काउंट 500। तो डिस्काउंट का सर 500 क्यों? सॉरी 200। सर पर उसने उसने कहा ना डिस्काउंट के बाद 1000 पे करा और नहीं, उसने कहा 200 का नहीं नहीं, क्वेश्चन कहना आफ्टर डिस्काउंट, भाई 200 रुपए डिस्काउंट के बाद में दिए हमने। उसने 1000 रुपए जो दिए, हमने उसको कहा भाई तू 200 रुपए का, उसको 1200 देने रहे होंगे, 1200 में हमने कहा तू 1000 दे दे, हमने कहा ठीक है 200 रुपए डिस्काउंट देते हैं तेरे को, हमने दिया ना सर तो उसके अकाउंट से तो 1000 जाएंगे ना बस। नहीं, आपने डिस्काउंट फिर कहाँ दिया मैडम? आप मानिए आपने आपको पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ शेखर, आपको 1200 रुपीज देने हैं। मैं कहता हूँ मैडम आप 1000 रुपए दे दीजिए, आपको 200 रुपए का डिस्काउंट, फिर मैं लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ 1000 लिखता हूँ, तो 200 रुपए तो अभी भी मैं मांगूंगा आपसे। फिर तो मुझे तो आपसे 1200 माइनस करना है ना, क्योंकि मैंने लिया आपसे 1000 है, लेकिन 200 रुपीज तो मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ ना। आपके अकाउंट से तो पूरे 1200 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो माइनस होगा। नहीं तो 200 उसके अकाउंट में बने रहेंगे पैसे, उससे अभी भी लेने, लेकिन लेने थोड़ी 200, अब तो लेनी ही नहीं, उसको डिस्काउंट दे दिया अपन ने। तो दोनों कब होगा अपने को? अगर हम, आप सोचो ना, अगर मैंने यहाँ पे से 1000 माइनस किए, तो इसका अंदर 200 अभी भी उसके अकाउंट में बैलेंस आएगा ना, फिर उससे लेना निकलेगा मेरा 200 रुपए, लेकिन लेना थोड़ी है, वो तो हमने डिस्काउंट दिया उसको। तो डिस्काउंट को भी माइनस करके हमें उसको डिस्काउंट में एक्सपेंस भी दिखाना पड़ता। हम यहाँ पे डिस्काउंट दिखाएंगे 200 रुपीज का, और डिस्काउंट के अंदर एक्सपेंस है तो 200 रुपीज हम यहाँ दिखाएंगे शेखर लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट वाला कौन सा है? 10th ना? 10th हाँ। अब शेखर क्या हुआ? इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। शेखर अब इस पोजीशन पे है ही नहीं कि वो पेमेंट कर सके। तो ये जो शेखर का अकाउंट है हमारा, ये शेखर के अकाउंट से हम देखेंगे भाई कितना रुपया उससे शेखर से लेना है। शेखर का लेफ्ट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 4000 का, तो शेखर से 4000 ये लेने थे। इस 4000 में शेखर ने हमें 2700 एक तरह से दे दिए, जिसके अंदर हमने 200 का उसको डिस्काउंट भी दिया था। तो अब शेखर से हमें कितने लेने हैं? 1300 लेने हैं। लेकिन शेखर तो इंसॉल्वेंट हो गया। 50 पैसा इन रुपी का मतलब होता है 50%। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे में से वो हमें से 50 पैसे दे रहा है। 100 पैसे में से सिर्फ हमें वो 50 पैसे दे रहा है, तो मतलब 50% दे रहा है। तो 1300 में शेखर हमें सिर्फ 650 देने को तैयार है।
उसके आगे वो देने की उसकी स्थिति ही नहीं है, उसकी पोजीशन ही नहीं है। तो मैं एक बार अकाउंट करता हूँ, शेखर का अकाउंट पूरा बना देता हूँ आपके लिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इफ आई मेक द शेखर का अकाउंट पूरा बनाता हूँ मैं इधर। तो शेखर को हमने क्या है, गुड्स 4000, फिर शेखर ने दिस इज गुड्स 4000, दिस इज 4 ट्रांजेक्शन। फिर शेखर ने हमें जो है वो पे किया कितना, 1500 कैश 1500। फिर शेखर ने हमें 9th ट्रांजेक्शन में और पे किया, क्या पे किया, चेक से दिया, तो बैंक 1000। फिर 9 ट्रांजेक्शन में ही आएगा डिस्काउंट 200। अब शेखर से हमें लेना है 1300, तो शेखर उसका 50% दे पा रहा है 650। तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ इस चीज को। तो शेखर के अकाउंट में हम लिखेंगे अब ऐसे, कैश 650, और उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। जो पैसा डूब जाता है इंसॉल्वेंसी से, उसकी स्पेलिंग है बैड, DEBTS, बैड डेट्स। 650 का बैड डेट्स हो गया। और ये एंट्री करने के बाद शेखर का अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जो भी लेना था उसमें आधा मिल गया, आधा डूब गया। फिर हम बैड डेट्स का जब अकाउंट बनाएंगे, विच इज अ टाइप ऑफ अ लॉस, उसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड में 650 लिखेंगे। This is all. तो बैड डेट्स हो गया, डूब गया पैसा, तो दैट इज हाउ इट गोज टू शेखर्स अकाउंट। इज दैट ओके? Yes, sir. 12th transaction now. 12th इज पेड टू सलोनी। हाँ, हमने सलोनी को, अब ये हमने पे किया है सलोनी, तो सलोनी ने हमें डिस्काउंट दिया है, तो सलोनी तो हमारी क्रेडिटर रही होगी। तो सलोनी के डेबिट अकाउंट में हम लिखेंगे, सलोनी के डेबिट में हम लिखेंगे कैश 1350, डिस्काउंट रिसीव लिख सकते हो आप यहाँ 150 तो डिस्काउंट। पर इसमें इस क्वेश्चन में तो आपने बोला कि सिर्फ कैश, डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट्स बनाने हैं। ये क्रेडिटर है ना मैडम सलोनी, तो हाँ। सलोनी का अकाउंट भी बनेगा। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारा, डिस्काउंट हाँ। रिसीव्ड तो हम, अच्छा हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट नहीं बनाना है, मैं आपको बता देता हूँ। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए रेवेन्यू है, तो इसके अंदर आप क्रेडिट साइड में लिखो, इसके राइट साइड में लिखोगे आप सलोनी 150 ऐसे। ठीक है, यहाँ पे सलोनी के अकाउंट में से 1500 माइनस करने हैं आपको। क्यों? आपने उसको दिया 1350 है, लेकिन उसने 150 का डिस्काउंट दिया, तो आपके अकाउंट में से पूरा 1500 माइनस हो जाएगा। और सर 5th क्वेश्चन में भी एक डाउट है। हाँ, नहीं मिल रहा है यार, घर में होना तो चाहिए, वो घर में होना चाहिए। बाहर कहीं पड़ा है कि इधर रखने में आ गया छुट्टी में। हाँ, 5th क्वेश्चन ना। हाँ सर ये फर्स्ट पार्ट में he commenced business with cash 50,000, supplies 30,000 and furniture 20,000। तो इसमें पीयूष ने सप्लाईज और फर्नीचर बाय किया कि डायरेक्ट बिजनेस में लगाया? बिजनेस में लगाया। तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जब आप कैपिटल बनाओगे, तो ये भी ऐड कर कैपिटल के अंदर आप अलग अलग लिखोगे, कैश 50,000, हाँ, सप्लाईज 30,000, 30,000, फर्नीचर 20,000। हाँ और बस। इसी ढंग से कैश के अकाउंट के अंदर, कैश में लेफ्ट साइड में आप 50,000 कैपिटल, सप्लाईज के अंदर कैपिटल 30,000, फर्नीचर कैपिटल 20,000। तो वो काइंड में ला रहा है, इसको कहते हैं कैपिटल इन काइंड। कैपिटल कैश में भी ला रहा है और काइंड में भी ला रहा है, सामान दे रहा है बिजनेस। और बताइए। बस हो गए। चलिए, थैंक यू, फाइन, ऑल द बेस्ट।